हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है आपका 12 सितंबर। 12 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो कि आपके डेली बेस पे यहाँ पे करंट अफेयर पढ़ाया जाता है, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए, चाहे आप एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, चाहे स्टेट में पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, महिला पर्यवेक्षक, एसआई भर्ती, कोई भी अगर जो जॉब की तैयारी कर रहे होंगे तो लगभग सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार किया जाता है आपके एमसीक्यू फॉर्म में रहते हैं और सभी आपके लगभग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। कभी कभी 10 से 12 तक के क्वेश्चन जीके जीएस के सेक्शन में क्वेश्चन को बढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पे डेली बेस पे आप पढ़ सकते हैं। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ जो वुमेन जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, सितंबर जो 2023 में 1 से लेकर 30 सितंबर तक 2023 में कौन से इन्होंने राष्ट्रीय पोषण माह मना रहे थे। आपके कितने कौन से नंबर के इन्होंने राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। तो आपके 6वें क्रम का 6 नंबर के आपका पोषण माह ये आपका मनाया जा रहा है। किसके द्वारा मनाया जा रहा है? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसको मनाई जाती है। क्यों मनाया जाता है? तो खास करके जो महिला होते हैं, जो बच्चे जो आंगनबाड़ी में रहते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे बहुत सारी योजना भी चलाती है सरकार के प्रति। तो महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसको यहाँ पे जो पोषण माह मनाया जाता है, देख सकते हैं यहाँ पर जो गर्भवती महिला उनके लिए यहाँ पे पोषण आहार भी दिया जाता है और बहुत सारे उनके लिए यहाँ पे आहार, उनके लिए जो स्वास्थ्य संबंधी जो है उनको बातें भी इसमें बताई जाती है। बच्चे के लिए यहाँ पे जैसे प्रेग्नेंट रहते हैं तो उनके लिए बहुत सारे काम इनको किया जाता है। इसी तरह के जो महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा यहाँ पे 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक के राष्ट्रीय पोषण माह मना रहे हैं। आपका 6वें क्रम का है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लद्दाख के जो न्योमा है, लद्दाख का एक जो ज़िला है न्योमा में दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र के निर्माण के साथ एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के लिए तैयार है आपका बीआरओ, जिसको सीमा सड़क संगठन बोला जाता है। इसको बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन इसको बोला जाता है। तो हाल ही जो लद्दाख जो कि आपके केंद्र शासित प्रदेश है, तो न्योमा में दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र के निर्माण के साथ यहाँ पे निर्माण किया गया है। और एक उल्लेखनीय उपलब्धि किसके द्वारा हासिल की गई है? तो आपका जो सीमा सड़क संगठन है बीआरओ के द्वारा ये हासिल इन्होंने की है, उपलब्धि इन्होंने हासिल की है। तो इसको याद रखें। जो लद्दाख है न्योमा में एक लचाड़ यहाँ पे एक सबसे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण किया गया, जहाँ पे जो हमारी जो फोर्स है एक अभ्यास किया जाएगा दुश्मनों के लिए। एक तरह का जो अभ्यास किया जाता है, कई देश मिल के हमारी जो सेना होती है एक तरह का अभ्यास किया जाता है, जो कि दुश्मनों को लड़ने के लिए अभ्यास हर साल यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे कराया जाता है। इसी तरह जो यहाँ पे बीआरओ के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और यहाँ पे बीआरओ की बात करूँ, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इसकी स्थापना 1960 में इसकी स्थापना किया गया था और आपके रक्षा मंत्रालय के तहत आपके काम करते हैं। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, तो इसको याद रखिएगा। और राजीव चौधरी जो कि इसके अभी महानिर्देशक हैं बीआरओ के सीमा सड़क संगठन के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में G20 की अध्यक्षता को हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को इस बार सौंपी गई है? रूस को, चाइना को, ब्राज़ील को, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील को इस बार सौंपी गई है। G20 इस बार हमारे भारत में अध्यक्षता दी गई थी। अब हमारे जो नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी अध्यक्षता यहाँ पे दी गई थी। अब नेक्स्ट बार आपके कहाँ होगा? तो नेक्स्ट बार आपके ब्राज़ील को सौंपी गई, या फिर नेक्स्ट बार जो होगा, हर साल होता है इसका आयोजन, तो इस बार आपके ब्राज़ील देश को आपका सौंपी गई है। तो इस बार ब्राज़ील को आपका सौंपी गई है। ब्राज़ील जो है आपका दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, याद रखिए। जो ब्राज़ील देश की बात करूँ तो ब्राज़ील जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। और यहाँ की जो राजधानी है ब्राज़ीलिया, जो कि यहाँ की राजधानी है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो लूला दा सिल्वा, याद रखिएगा। लूला दो जो सिल्वा यहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो इस बार है आपका G20 जी है आपके ब्राज़ील में किया जाएगा। हमारे भारत में 9 से 10 सितंबर तक ये आपका ये आयोजन इसका किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में कोलकाता में आयोजित 2023 के टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट में भारत के आर प्रज्ञानन, इसको तो सभी जानते हो, आर प्रज्ञानन जो कि आपके शतरंज प्लेयर हैं। अगर इनका एज देखें तो 19-20 का
एज के इन्होंने यहाँ पे बहुत ही कम उम्र में इन्होंने शतरंज खिलाड़ी, इनके सिस्टर भी थी, तो वहीं से आपके बचपन से खेलने के कारण इतना प्रसिद्धि इन्होंने हासिल की है। तो भारत के जो आर प्रज्ञानंद ने कौन सा स्थान इन्होंने हासिल किया है, तो इन्होंने 3rd क्रम, याद रखिएगा कि इन्होंने 3rd क्रम हासिल किया है। आपके जो कोलकाता में इसका आयोजन किया गया था, तो टाटा स्टील जो शतरंज इंडिया टूर्नामेंट में भारत के आर प्रज्ञानंद ने आपका 3rd हासिल इन्होंने किया। तो हमारे भारत के ये आपके हैदराबाद के रहने वाले हैं, तो इन्होंने 3rd क्रम के इन्होंने हासिल, बहुत ही कम एज में इन्होंने यहाँ पे शतरंज खेलना स्टार्ट कर दिया था। ये उपलब्धि देख सकते हो 19-20 के साल में इन्होंने हासिल की है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में खबरों में रहा अफ्रीकी संघ क्या है। जो अफ्रीकी जो संघ है, इस बार हमारे G20 में इनको 20वें क्रम के सदस्य के यहाँ पे परमानेंट यहाँ पे सदस्य के रूप में जोड़ दिए है। ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये आपका जो अफ्रीकी जो संघ है, ये आपके बहुत ही गरीब देश है, देखे भी होंगे, बहुत ही पिछड़ेपन है यहाँ पे, जो लोग बहुत ही गरीबी से रहते हैं। हमारे भारत को तो ठीक ठाक है, यहाँ से और बदतर इन लोगों की ज़िंदगी है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी, इनको G20 में शामिल किया गया। क्यों किया गया है, तो इनकी जो अर्थव्यवस्था इसमें सुधार हो सके और ये भी आगे बढ़ के अपने जो स्थिति में सुधार हो सके, इसी उद्देश्य से इस बार जो हमारे G20 में इनको पूर्ण रूप से सदस्य इनको दी गई है। और हमारे मोदी जो कि हमसे हमेशा चर्चा में रहते हैं। तो जो अफ्रीकी संघ में यहाँ पे कुछ बातें इसमें थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे अफ्रीकी संघ जो कि आपका AU के एक महाद्वीप संगठन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जिसमें पूरी अफ्रीका में 55 देश इसमें शामिल देखेंगे। अफ्रीका में इसमें 50 से 55 देश इसमें शामिल है, तो इसको याद रखिएगा। और इसके जो आधिकारिक तौर पर आपके 26 जुलाई 2001 को डरबन दक्षिण अफ्रीका में इसको लॉन्च किया गया था। इसका जो मुख्यालय आपके अदिस अबाबा, यहाँ के अदिस अबाबा जो कि आपके अफ्रीका की राजधानी है। और इथोपिया आपका यहाँ इथोपिया, ये सभी जो यहाँ पे आती है, तो इसको याद रखिए। तो ABCD यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल किया है। इसका जो उद्देश्य बता दिया हूँ, बहुत पिछड़ेपन है यहाँ के, जो लोग यहाँ पे बहुत ही गरीबी के साथ रहते हैं, इन लोग को जो अर्थव्यवस्था उठे, यहाँ की इकोनॉमी जो है आपके आगे बढ़े, यहाँ पे स्थिति में सुधार, इसी उद्देश्य से G20 के नया जो मेंबरशिप इनको बनाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर G20 में 19 देश पहले से शामिल थे, इनको जोड़ के आपका 20 देश यहाँ पे जोड़ दिया है, मतलब टोटल आपका G20 हो गया। कहने का मतलब है जो आपका G20 हो गया है। G20 में 19 देश थे, लेकिन आप इसको परमानेंट बना दिया। आप इसका जो पूरा यहाँ पे 20 देश इसमें शामिल हो चुके हैं अभी तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने डिजिटल भुगतान के लिए बांग्लादेश के बैंक के साथ के समझौता किया है। NPCI ने, UPI ने, RBI ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा NPCI। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका स्थापना कब किए थे NPCI का, इसकी जो स्थापना है 2008 में इसकी स्थापना किया गया था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे, तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेड क्वार्टर है। और दिलीप अजबे भी इसके MD और CEO हैं अभी वर्तमान में। और विश्व मोहन जो पात्रा जी हैं अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, तो इसको याद रखिए। तो हाल ही में जो डिजिटल भुगतान के लिए डिजिटलीकरण को जो बांग्लादेश हमारे भारत में, तो जो है आपका ये आपका देख सकते हैं, जो पूर्वी कोई भी दुकान वगैरह में जाते हैं, ट्रांजैक्शन ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, उसी तरह के जो तकनीक को अपनाने के लिए जो समझौता है बांग्लादेश भी ने किया। अभी वर्तमान में आए थे G20, जो कि यहाँ के शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर है, तो ये आने के साथ समझौता की है। तो यहाँ के बैंक के साथ NPCI ने समझौता की है, तो वहाँ भी ये जो इस तरह की जो तकनीक को समझौता यहाँ पे किया। बांग्लादेश की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है ढाका, करेंसी यहाँ की टका है, और शेख हसीना यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश करतारपुर जो कॉरिडोर में थीम पार्क विकसित करने जा रहा है। तो आपका चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, या इनमें से कोई नहीं। थी आपका जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो है हाल में जो करतारपुर जो कॉरिडोर है, यहाँ पे थीम पार्क विकसित करने जा रहा है। तो है क्या थीम पार्क का, तो आपका जो एक जो करतार कॉरिडोर है, इस पे जो सिखों के पूजनीय स्थल को यहाँ पे जो सिखों के जो पूजनीय स्थल को यहाँ पे जो खास करके यहाँ पे इसको डेवलप किया जा रहा है। और साथ ही साथ तीर्थ यात्री को यहाँ पे लुभाने के लिए एक तरह के जो पर्यटन को विकसित किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा। और सांस्कृतिक यहाँ पे थीम पार्क भी निर्माण किया जा रहा है, बहुत सारे यहाँ पे इनके द्वारा पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पे काम किया जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँ, बाकी इसका रीज़न तो आपको पता है, इस्लामाबाद यहाँ की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में भारत की जो सर्जिकल रोबोटिक फर्म एस इनोवेशन ने किसे अपने निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? तो अतुल करवाल को, मायाल स्वामी, अन्नादुराई को, के एन राघवन को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मायाल स्वामी जो अन्नादुराई है, इनको भारत के सर्जिकल रोबोटिक फर्म एस इनोवेशन में इनको निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो थोड़ा समझते हैं भारत की जो सर्जिकल रोबोटिक फर्म है क्या। तो ये खास करके देखे हैं कोई भी अगर हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको डॉक्टर्स यहाँ पे सर्जरी करते हैं, लेकिन अभी क्या हुआ है, जो अभी बहुत सारे रोबोट तैयार कर लिए गए हैं डॉक्टरों के द्वारा। यहाँ पे बहुत सारे जो सर्जरी होते हैं, लेकिन बहुत सारे जो एक्सपर्ट भी, ऐसा नहीं होता है कुछ लोग से नहीं होता, होते हैं, लेकिन अभी क्या है बहुत सारे ऐसे जगह सर्जरी करना हो तो यहाँ पे बहुत ही साथ ही साथ यहाँ पे सर्जरी ऐसा जगह करना पड़ जाता है जहाँ पे बहुत मुश्किल होता है, यहाँ पे कोई गलती ना हो और अच्छे ढंग से यहाँ पे सर्जरी हो। इसी उद्देश्य से यहाँ पे रोबोट को अपनाया जा रहा है, रोबोट को अपनाया जा रहा है, इसलिए अपनाया जा रहा है। यहाँ पे जो रोबोटिक जो सर्जरी यहाँ पे चिकित्सा के विज्ञान के क्षेत्र में इनको लाने के लिए यहाँ पे सरकार काम कर रही है, और जो बहुत सारी जो जटिल प्रक्रिया है सर्जरी करने में, इसको सटीक सर्जरी करने के लिए यहाँ पे कोई भी मिस्टेक ना हो, इसी उद्देश्य से इसको लाया जा रहा है। तो इसे करने के लिए यहाँ पे रोबोटिक फर्म जो इनोवेशन के जो निर्देशक के रूप में इनको नियुक्त किया है आपके मायाल स्वामी अन्नादुराई को। तो इसको याद रखिए, बाकी आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में कौन से राज्य की कैबिनेट ने यहाँ पे FSPA अपस्पा बोला जाता है हटाने के लिए सिफारिश की है? त्रिपुरा ने, मणिपुर, असम, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे असम। यहाँ की राजधानी है दिसपुर, गुवाहाटी यहाँ के सबसे लार्जेस्ट सिटी है, और हेमंत बिस्वा शर्मा जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो हाल ही में जो असम जो राज्य, इसमें क्या है, जो अपने राज्य के कैबिनेट ने यहाँ पे अपस्पा हटाने के लिए यहाँ पे सिफारिश किया। तो थोड़ा समझते हैं अपस्पा क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है यहाँ पे, अपस्पा का फुल फॉर्म होता है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। इसका फुल फॉर्म होता है, इसके जो ये जो एक्ट जो लाया गया था 1990 में इसको लाई गई थी। क्यों लाया गया था? तो खास करके बहुत सारे जो राज्य में बहुत यहाँ पे जैसे बहुत सारे जो दंगा वगैरह होते हैं, तो राज्य के सुरक्षा के लिए इस जो एक्ट को, पावर एक्ट को इसको लाया गया था। आर्म्ड फोर्स स्पेशल जो पावर एक्ट है इसको लाया गया था। यहाँ में जो जितने भी जो सेना होते हैं उनको एक यहाँ पे एक यहाँ पे शक्ति दी जा रही थी, जिसको राज्य को संभालने के लिए इसको दिया जा रहा था। तो इसी तरह के जो इस असम में इसको लगाई गई थी यहाँ की सुरक्षा के राज्य के लिए, तो इसको हटाने के लिए यहाँ पे सिफारिश की है असम ने। इसके साथ त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम जैसे यहाँ पे भी ये आपका सभी जो है एक्ट को लगाए होती है। आपका असम हटाने पे आपका सिफारिश केंद्र सरकार को की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने अपने 6000 से अधिक ATM पर UPI ATM सुविधा की सक्षम की है? PNB ने, पंजाब नेशनल बैंक ने, SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, या आपको BOB ने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। तो हाल में जो बैंक ऑफ बड़ौदा, इसके बैंकों पर बात करते हैं, फिर क्वेश्चन में आते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ये आपका जो है, इसका फुल फॉर्म होता है बैंक ऑफ बड़ौदा। इसकी स्थापना कब किया था? 1908 में इसकी स्थापना किया था। वडोदरा गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है, और अभी देवदत्त जो चंद है, देवदत्त चंद अभी वर्तमान में इसके MD और CEO इस बैंक के। तो हाल में जो बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ने अपने 6000 से भी ज़्यादा अधिक ATM यहाँ पे व्यवस्था की गई है। ATM वगैरह लगाई, बहुत सारे शहर में लगाई है। 6000 से भी अधिक ATM का यहाँ पे हासिल उन्होंने की, लगाई है सिटी में। और UPI ATM क्या होता है? आपके जो ट्रांजेक्शन को यहाँ पे ऑनलाइन के माध्यम से इसको विकसित किया जा रहा है, तो इसी की सुविधा सक्षम की है बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसको, और डिजिटलीकरण अपनाने के लिए आपका जो सुविधा इन्होंने हासिल की है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने परसिवरेंस मार्स रोवर पर अपने मार्स ऑक्सीजन सिटू रिसोर्सेज यहाँ पे यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट मॉक्सी के सफल का यहाँ पे समापन की घोषणा की है? तो आपका इसकी जो घोषणा है नासा के द्वारा, जो हमारे भारत में देखेंगे इसरो जो है आपका स्पेस एजेंसी है भारत की, उसी तरह नासा जो कि अमेरिका की स्पेस कंपनी है। तो हाल में जो नासा ने क्या किया है बात करते हैं। यहाँ पे एक रोवर भेजा गया था पर जिसका नाम है परसिवरेंस मार्स रोवर, पर अपने जो मार्स ऑक्सीजन इन सिटू रिसोर्सेज
यूटिलाइजेशन एक्स जो एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसका नाम है मॉक्सी। एक ऑक्सीजन को लेकर यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसका नाम है मॉक्सी का सफल समापन की घोषणा यहाँ पे नासा के द्वारा की गई है। अब थोड़ा क्वेश्चन में आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो नासा ने एक मॉक्सी उपकरण भेजा गया था नासा के द्वारा, इसको तैयार किया। यहाँ पे देख सकते हैं मॉक्सी ये आपका एक उपकरण है। मॉक्सी बात करेंगे तो नासा के द्वारा इसको मंगल जो ग्रह में इसको मार्स से बोला जाता है, तो यहाँ पे इस उपकरण को तैयार करके यहाँ पे भेजा गया था मंगल ग्रह में। और यहाँ पे एक सफलतापूर्वक भी भेजा गया था और यहाँ पे सफलता भी नासा ने पाई है। तो खास करके जो ऑक्सीजन के लिए याद रखिएगा, मंगल में ऑक्सीजन नहीं है, पूरी तरह से आपका CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड से पूरा भरा हुआ है। इसी को जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है, इसको यहाँ पे बदलने के लिए ये जो उपकरण है यहाँ पे मॉक्सी देख रहे थे, ये आप ऐसा उपकरण नासा ने तैयार किया है जो आपका CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को आपका बदल के ऑक्सीजन में बदलेगा। जहाँ पे जो अंतरिक्ष से आते हैं, जैसे आप जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ से आपको सांस लेने में कोई दिक्कत मत हो, ऑक्सीजन वहाँ पे सांस नहीं ले पाए, देख सकते हैं यहाँ पे। इसलिए एक उपकरण तैयार किया है नासा के द्वारा। आप मंगल ग्रह में जाएगा, आपको सीधा आपको वहाँ पे ऑक्सीजन मिलने की इसे व्यवस्था नासा के द्वारा की गई है। पूरा CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। तो ये उपकरण मंगल ग्रह में भेजा गया सफलतापूर्वक, जो ऑक्सीजन का निर्माण वहाँ पे करेगी मॉक्सी के द्वारा निर्माण। CO2 को सीधा आपके ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के लिए ये उपकरण तैयार किए गए मंगल ग्रह में। CO2 का ऑक्सीजन में परिवर्तित करेगा और साथ ही साथ इससे क्या फ़ायदा होगा, तो आप यहाँ पे जाएंगे तो सांस वहाँ पे ले पाएंगे, वहाँ पे रुक सकते हैं और हवा अगर आपको मिलेगा। और यहाँ पे जो रॉकेट वगैरह भेजा जाता है वहाँ पे सुविधा के लिए इसको भेजी गई थी। सफलता यहाँ पे नासा के द्वारा हासिल की है। पहले क्या होता था वहाँ पे, इसी के धीरे धीरे यहाँ पर उसको विकसित किया जा रहा है। तो यहाँ पे ज़मीन, अब ज़मीन भी वो जो सुविधा यहाँ पर वहाँ पे मंगल ग्रह में देखने को मिले। इसी तरह के जो आपका जो समापन की घोषणा इन्होंने नासा ने की है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश की वायुसेना ने, हाल ही में कौन सी देश की जो वायुसेना ने कैलिफोर्निया जो कि अमेरिका में आता है, लार्जेस्ट सिटी यहाँ की कैलिफोर्निया में वैंडनबर्ग जो वायुसेना बेस ने एक मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का यहाँ पे जिसका नाम है SBM सफल परीक्षण यहाँ पे किया गया है। तो आपके भारत के द्वारा परीक्षण यहाँ पे किया गया था। ये खास कर को एक दूसरे को सपोर्ट करना है, तो दुश्मनों को यहाँ पे एक तरह का सैन्य शक्ति को बढ़ाना है। जो बैलिस्टिक जो मिसाइल है बहुत ही यहाँ पे चाहे ज़मीन हो चाहे ऊपर में हो, पूरे दोनों में लड़ने के लिए सक्षम है। तो ये आपके वायुसेना के द्वारा एयर जो फोर्स है, ये आपका जो अंतर महाद्वीपीय जो बैलिस्टिक मिसाइल के सफल परीक्षण भारत के द्वारा यहाँ पे किया गया था। अमेरिका के कैलिफोर्निया में आपका ये जो अभ्यास है सफल परीक्षण यहाँ पे किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश में इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इंफोमेट्रिक्स का आयोजन किया गया? हाल ही में किस देश में इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इंफोमेट्रिक्स का आयोजन किया गया था? हंगरी में, चाइना में, अमेरिका में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आयोजन है आपका कौन से शहर में किया गया था? हंगरी में। हंगरी देश है यहाँ पे किया गया था। थोड़ी बात करते हैं यहाँ पे हंगरी के ऊपर। तो हंगरी जो आपका जो कंट्री है, जो देश है हंगरी, तो हंगरी देश यहाँ के जो कैपिटल जो राजधानी यहाँ की, ये कंट्री जो हंगरी आपके यूरोप में आती है, हंगरी जो देश है यूरोप में आती है। और बुडापेस्ट नाम सुने हम कई बार, बुडापेस्ट यहाँ की राजधानी है। प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ के? तो विक्टर ऑर्बन जो है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। तो इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इंफोमेट्रिक्स इसका आयोजन किया गया था हंगरी में। तो आपका है क्या, थोड़ा समझते हैं कि ये जो इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इंफोमेट्रिक्स आयोजन आपका है क्या। ये तो खास करके यहाँ पे जो स्टूडेंट है 9वीं 10वीं के जो स्टूडेंट है, एक तरह के विज्ञान के क्षेत्र में एक प्रतियोगिता रहता है, या एक प्रोग्रामिंग प्रतियोगिता है जो कि छात्रों के लिए किया जाता है। हर साल इसका आयोजन किए जाते हैं और विज्ञान के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड है। और ये खास करके बच्चों के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का एक प्रतियोगिता होता है, इसमें कोडिंग वगैरह का एक प्रतियोगिता होता है। तो ये छात्रों के लिए इसका आयोजन किया जाता है, तो इसको याद रखिए। इसी का जो आयोजन हंगरी में किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में बाजरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? त्रिपुरा में, मणिपुर में, असम में, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। इसकी राजधानी है दिसपुर और यहाँ के जो लार्जेस्ट सिटी है गुवाहाटी। और हेमंत विश्व शर्मा जी बाकी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो हाल में 2023 को, आपको पता होगा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा
यहाँ पे दिवस घोषित कर चुका गया है। बाद यहाँ पे जो खास करके जो बाजरा अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन, इसका आयोजन असम में किया गया था। और ये खास करके जो सम्मेलन में बाजरा को, जो खेती को किसानों के द्वारा इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही साथ ये बाजरा जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी जितने भी G20 में जो अध्यक्षता हुई, इसमें जो विश्वास नहीं करेंगे 2500 यहाँ पे, और G20 में जो देश, अलग अलग देश, साथ ही साथ हमारे जो भारत के जो स्टेट के जो मुख्य, बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया गया था। इस जो खाने में 2500 खाना बनाने के लिए इसमें लगाया गया था, जिसमें आपका जो बाजरे से संबंधित खाने, यहाँ पे पूरा वेज खाना यहाँ पे बनाया गया था। और जितने भी खाना बना था पूरा हेल्थ के लिए, यहाँ पे बाजरा से बड़े मोटे मोटे चावल के यहाँ पे जो खाना जो कि यहाँ पे बनाया गया, पूरा आपका जो हेल्थ के लिए यहाँ पे जो ज़रूरी हो सकते थे खाना, वहाँ पे इसको बनाया गया था। इसी तरह के जो सम्मेलन में बाजरा हमारे हेल्थ के लिए, जो मोटे अनाज को अपनाने के लिए किसानों को बढ़ावा दिया जा रहा है कि जो ऐसी खेती करिए करके, इसी तरह का जो सम्मेलन है असम में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अहमदाबाद गुजरात उत्सर्जन व्यापार योजना लागू करने वाला भारत का कौन सा शहर बना है? तो आपका दूसरा बना है। याद रखिएगा, अहमदाबाद गुजरात उत्सर्जन व्यापार योजना लागू करने वाला भारत का दूसरा शहर आपका बना है। तो थोड़ा बात करते हैं यहाँ पे उत्सर्जन व्यापार योजना है क्या। तो खास करके ग्रीन हाउस गैसों को, जो ग्रीन हाउस जो गैस होती है, इस गैसों को यहाँ पे कवर करने के लिए यहाँ पे इसको डिज़ाइन किया गया है। और उत्सर्जन में कटौती करने की सुविधा इसमें विकसित की जा रही है। तो ये जो सेकेंड बार जो है आपका, ये जो अहमदाबाद गुजरात उत्सर्जन व्यापार लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट अजित निनान, नाम सुने होंगे, एक कार्टूनिस्ट हैं अजित निनान, जिनकी कितनी साल की उम्र में इनके आयु में निधन हो गए हैं? तो 66, 67, 68 या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 साल के एज में इनका एज ख़त्म हो गया। आपके केरल के रहने वाले हैं। और अजित निनान जो है आपके प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हैं। ये आपके कार्टूनिस्ट कहने का मतलब आपका कार्टूनिस्ट ने है, और इनका डेथ हो गया है। तो जाने माने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हैं जिनका निधन हो गया, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में US ओपन 2023 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? राजीव शर्मा, जो जलेसबरी, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका राजीव राम है ना जी, राजीव शर्मा नहीं, आपका राजीव राम है। कहीं भी पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। तो राजीव राम है ना, और आपका जो सैलेसबरी, तो ए और बी दोनों करेक्ट आंसर। हाल में जो US ओपन 2023 में पुरुष युगल का खिताब आपके राजीव राम ने और आपका जी सैलेसबरी, ये राजीव राम जो कि हमारे भारत के जाने माने टेनिस प्लेयर हैं, और जो सैलेसबरी है, जो सैलेसबरी आपके कहाँ के टेनिस प्लेयर हैं? तो ये आपका कौन से देश के हैं? ये आपके पता है। तो आपका जो US ओपन 2023 पुरुष युगल का खिताब आपके शर्मा नहीं, राजीव राम है। और आपका जो जलेसबरी, ये आपका ब्रिटेन का टेनिस प्लेयर है। हमारे भारत के राजीव राम है आपका टेनिस प्लेयर। इन्होंने 2023 में जो US ओपन पुरुष युगल खिताब इन्होंने जीता है। कहाँ पे किया गया था? न्यूयॉर्क शहर में इसका आयोजन किया गया था। तो इसको याद रखिए, जो US ओपन है हार्ड कोर्ट में इसको खेला जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आने वाले एग्जाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कर्नाटक टेबल टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो रक्षा रमैया, याद रखिएगा हमारे भारत के हैं। तो हाल में जो रमैया कर्नाटक टेबल जो एसोसिएशन को जो महासंघ है, कर्नाटक टेबल टेनिस महासंघ के जो अध्यक्ष इनको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चंडीगढ़ इंडियन ग्रैंड प्रिक्स जो 2023 में एथलेटिक्स में किशोर जेना ने भाला फेंक में कौन सा पदक जीना है? तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। याद रखिएगा, ये भाला फेंक प्लेयर है आपका, जो इनका नाम को याद रखिए, किशोर जेना, भारत के रहने वाले। इन्होंने भाला फेंक में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। तो चंडीगढ़ में इसका जो इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 एथलेटिक्स आयोजन किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रीजनल एथलेटिक्स प्रतियोगिता के 100 मीटर स्पर्धा में अब्बास जैती, ये आपका लखनऊ के रहने वाले हैं अब्बास जैती, इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। ये आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी के आपके 10वीं क्लास के छात्र है। तो इन्होंने इस एथलेटिक जो रीजनल एथलेटिक जो प्रतियोगिता है, इन्होंने 100 मीटर के जो स्पर्धा में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। आपका इन्होंने मैराथन में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो इसको याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में
हाल ही में इंडोनेशिया मास्टर ट्रॉफी के पुरुष एकल की खिताब किसने जीता है? किरण जार्ज, दीपक जार्ज, आशीष जार्ज या इनमें से कोई नहीं। तो किसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा किरण जार्ज। ये हमारे भारत के आपके बैडमिंटन प्लेयर हैं, इसको याद रखिएगा। तो इंडोनेशिया में हाल ही में मास्टर ट्रॉफी के पुरुष एकल के खिताब इन्होंने जीता है। तो मास्टर ट्रॉफी कौन से खेल में दिया जाता है? तो आपको बैडमिंटन के लिए बेस्ट प्लेयर को इसको दिया जाता है। तो आपके बैडमिंटन प्लेयर है किरण जार्ज। तो ये आपका इन्होंने सिंगल टाइटल इन्होंने मास्टर ट्रॉफी के पुरुष जो एकल की खिताब इन्होंने जीता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस स्थान पर बंगस वैली महोत्सव का उद्घाटन किया गया? तो इसका जो उद्घाटन है सुरम्य जो कुपवाड़ा है, जम्मू कश्मीर जो जिला है सुरम्य कुपवाड़ा, वहाँ पे जो आपके जम्मू कश्मीर में आती है, ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ के जो उपराज्यपाल कौन है? तो यहाँ के जो उपराज्यपाल आपके मनोज सिन्हा जी हैं। तो ये आपके जो बंगस वैली जो फेस्टिवल जो महोत्सव आपका है क्या? तो ये आपके खास करके पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से इसको मनाया जाता है। और आपका जो बंगस घाटी है जम्मू कश्मीर में स्थित है बंगस घाटी, इसको एक डेवलप किया जा रहा है, इसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे ये जो ग्रामीण है इस पर्यटन को हर अवसरों पे इसका आयोजन किया जाता है। इस पर खास करके इसको डेवलप किया जा रहा है, लोगों की इसकी अलग पहचान बने, इसी माध्यम से ही आप इसको हर साल बंगस वैली महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो ग्रामीणों के द्वारा इसको मनाया जाए, खास करके पर्यटन विभाग के द्वारा इसको मनाया जाता है और इसको डेवलप करने के लिए इसको बढ़ावा देने के लिए ये फेस्टिवल को मनाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने, हमारी जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, 5 से लेकर 8 सितंबर 2023 को इस्तांबुल तुर्की में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों की प्रमुखों की कौन सी बैठक इनमें भाग लिया है? ये आपका 19 क्रम की जो बैठक है, हमारी जो इंडियन कोस्ट गार्ड है भारतीय तटरक्षक बल, ये आपका 5 से 8 सितंबर ये इसका आयोजन किया था। कहाँ पे? इस्तांबुल तुर्की में। इसका एशियाई तटरक्षक एजेंसियों प्रमुख में कौन सी बैठक में भाग लिया है? तो 19वीं क्रम की बैठक में ये आपका इन्होंने खास करके इस बैठक में हिस्सा लिए थे। तो खास करके जो हमारे जो भारतीय तटरक्षक बल है और सभी देश के जो तटरक्षक बल के पीछे एक समझौता किया गया है कि जो सुरक्षा को लेके साथ ही साथ यहाँ पे एक दूसरे को हेल्प करने के लिए इसका जो आपका जो इसमें भाग ली गई थी तटरक्षक एजेंसी ने भारत की तरफ से। तो इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय कंपाउंड तीरंदाज प्रथमेश जावलकर, याद रखिए प्रथमेश जावलकर आपके तीरंदाजी प्लेयर हैं। तीरंदाजी विश्व कप में कौन सा पदक इन्होंने जीता? इन्होंने रजत पदक जीता है। आपके भारत के तीरंदाजी हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो आर्चरी जो वर्ल्ड कप है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? जो आर्चरी जो वर्ल्ड कप है ये आपका डेनमार्क में इसका आयोजन किया। आर्चरी वर्ल्ड कप क्या होता है? तो आप देखेंगे आसान भाषा से समझाता हूँ मैं। ये आपके जैसे आपको धनुष बाण जैसे लेते हैं उसी तरह के आर्चरी जो वर्ल्ड कप में एक यहाँ पे गोला रहता है उसको निशाना लगाया जाता है यहाँ पे मेन पॉइंट पे। तो ये जो आर्चरी वर्ल्ड कप है इसमें जो आपका जो तीरंदाज हैं प्रथमेश जावलकर हमारे भारत के रहने वाले, इन्होंने तीरंदाजी विश्व कप इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक इन्होंने जीता है। तो इसको याद रखिएगा। तो भारतीय तीरंदाज जो कि डेनमार्क में इसका आयोजन किया गया था तो इन्होंने रजत पदक जीता है। तो इसको अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में भारत कौशल विकास और उद्यमिता के परिदृश्य को आगे बढ़ाने की दिशा में किसने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, जिसको यहाँ पे NSDL बोला जाता है, नेशनल स्किल एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? तो आई इंदौर के द्वारा समझौता किए। IIM इंदौर क्या होता है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर, जो कि आपका कहाँ पे स्थित है? तो आपके इंदौर में ये जो संस्था का गठन किया गया है। इसका निर्देशक कौन है? तो हिमांशी राय इसके प्रोफेसर हैं। वर्तमान में आपका देश में 5वें क्रम की आपका IIM आती है, तो इसको याद है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर 5वें क्रम में आपका आती है ये जो इंस्टीट्यूट है भारत में। तो भारत में कौशल विकास और उद्यमिता के परिदृश्य को आगे बढ़ाने की दिशा के साथ ये आपका समझौता किया गया है, इसके साथ समझौता किया। तो यह खास करके जो स्किल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे जो बच्चों को जो बेरोज़गार बच्चे हैं इनको प्रशिक्षण, जैसे जो स्टूडेंट यहाँ पे पास आउट होते हैं तो इनको प्रशिक्षण दिया जाता है, तो इनको एक रोज़गार मिले, जॉब मिले, इसी उद्देश्य से इसके साथ समझौता किया गया है। तो चलिए आज के सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहली बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।